अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी आप देख रहे होंगे बेर तोड़ के लाई। यहाँ पे जी लाई थी मेरी बेटी बेर तोड़ के, और मुझे बेर इतने ज़्यादा पसंद है, इतने अगर कभी कोई बेर का नाम ले लेना तो तब भी मेरे मुँह में ना बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो यहाँ लेके आई थी और ख़ासा उससे मैंने लड़ झगड़ के सारे बेर अपने पास ले लिए। मैंने कहा इसमें से बस 2-3 तुम उठाओगी, बाकी मैं खाऊंगी। बेर खाने के बाद जी सर में हो रहा था बहुत दर्द, और ना ज़ाहिर जॉब पे आके जिस तरह की हम जॉब करते हैं तो उसमें जी सर में दर्द तो वाकई होना मस्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो इस वक्त मेरी बेटी चाय मेरे लिए बना के लाई, तो मुझे इतना अच्छा लगा और उसको इतनी दुआ दी कि बिल्कुल टाइम पे जो है ना उसने मुझे चाय ला के दी है। और चाय के बगैर तो वैसे भी मैं रह नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छी लगती है शाम की चाय। और आज तो वैसे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उसके बाद जो है मौसम ने जो है आज हमें बड़ा परेशान कर दिया। सुबह जब उठे, अच्छा रात में जब हम सोए थे तो मौसम इतना ठंडा नहीं था, बस लिहाफ ओढ़ने का भी दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि बस लिहाफ से कभी सर निकाल लेते हैं, कभी पाँव निकाल लेते हैं और कभी उतार के फेंक रहे होते हैं। तो इस तरह का कुछ रूटीन होती है आजकल चल रही है। तो बस अब जो सुबह उठे तो इतनी धुंध थी, मैं तो देख के हैरान हो गई, बच्चे भी साथ में बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तो बस ये जो आखिरी है गर्मी जो चली सर्दी यानी फिर चली जाएगी। और ना वैसे भी मौसम ने ना हमारे साथ जी बड़ा धोखा किया है, क्योंकि मैंने जितने भी सारे कपड़े थे सर्दियों वाले वो उठा के मैंने जो है सारे पैक करके रख दिए। मैंने कहा अब जो सर्दियाँ ख़त्म हो गई, गर्मियाँ आ गई हैं। तो आज सुबह फिर मैंने निकाला उनको, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो ठंड लग रही थी, मैंने उनको दोबारा से जो सर्दियों के मोटे कपड़े थे 2-3 वो मैंने निकाले और उनको जो है पहना के भेजा स्कूल। बच्चे जब चले गए तो उसके बाद तकरीबन 10 या 11 बजे धुंध जो है वो ख़त्म हो गई थी। और इस तरह से जब हमारे साथ धोखा हुआ तो मैं तो समझ रही थी कि ख़त्म हो गई, कि अभी आएंगी भी नहीं सर्दियाँ। तो अब दोबारा से जो कपड़े निकालने पड़ गए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अभी तो फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे हमने चारपाइयाँ, क्योंकि बाहर गर्मियों में हम बाहर बरामदे में सोते हैं या फिर बाहर शहर में अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उसके लिए चारपाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक चारपाई जो हमारी ख़राब हो चुकी थी यहाँ रखी हुई सामने आपको नज़र आ रही है। तो इसको जो है बनवाना है, इसकी सारी रस्सियाँ ख़राब हो गई हैं और इसको बनवाना है। तो अब देखिए इसको बनवा के फिर बाहर भी क्योंकि जितनी भी चारपाइयाँ होती हैं वो कम पड़ती हैं। और यहाँ पे रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्या सोचे क्या बनाए जी। घर की जो हाउस वाइफ होती है इसके लिए बड़ा मसला होता है कि आज रात क्या बनाना है। अच्छा कुछ भी बनाओ तो कभी बच्चों को पसंद नहीं होता और कभी हस्बैंड को पसंद नहीं होता और कभी हमारा दिल नहीं चाह रहा होता। खैर हम तो अपनी बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अपने हम ये चाहते हैं कि हमारे पास घर वाले जो भी चीज़ें खा लें ऐसे पसंद अच्छी तरीके से, जो उनको अच्छी लगे वो हम बनाएं। तो हम बस गुजारा कर ही लेती हैं। तो यहाँ पे सोचते सोचते आखिर मेरे पास से जो है 2 सब्जियाँ रखी थी। गोभी भी थी मेरे पास, आलू भी थे और मटर भी थे। तो आलू मटर किसी का दिल नहीं चाह रहा था खाने को, तो मैंने चले सादे आलू बना लेती हूँ छोटे से बारीक बारीक काट के। तो ये भी ना थोड़ा सा कुछ शौक से खा लेते हैं। तो वो ज़रा इसलिए मैंने कहा चलिए इनको सुबह लंच में भी थोड़े दे दूँगी तो उस पर भी खा लेंगे। अगर कुछ और बना लेती मटर वगैरह डालती तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाने थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी धनिया। तो उसके बाद सालन वगैरह जो रेडी करने के बाद अभी मैं फ़िलहाल काट रही हूँ सब्ज़ी, उसके बाद जल्दी से बना लेंगे जी सालन, फिर बाकी जो काम होंगे वो निपटाने होते। वैसे भी हस्बैंड जो है ना अभी तक मुझसे नाराज़ है और बात नहीं करे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले जितने भी सारे काम हैं वो निपटा लूँ और उनको शिकायत का कोई मौका भी ना दूँ। आजकल मेरी बस यही रूटीन चल रही है। तो बस जल्दी जल्दी बना के बच्चों को खिला के उनको खिला के, तो मैं कहती हूँ कोई और मौका उनके हाथ ना लग जाए। तो क्या करें, वो घर का है, रहना तो है, साथ में ही रहते हैं तो ज़ाहिर है बिगाड़ तो नहीं सकते ना। अब ज़ाहिर है घर जो बनाने वाली बात होती है। तो यहाँ पे जो मेरा सालन रेडी हो गया, तो आज मुझे लग रही थी गर्मी और अंदर में किचन में भी वाकई बहुत गर्मी थी। तो मैं यहाँ बाहर आई थी चारपाई पे बैठ के खा रही थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था बैठ के खाना। और वैसे भी बस 2-3 दिन में सभी लोग निकल आएंगे, क्योंकि ये आखिरी बस सर्दी का जो झटका था, ये आखिरी जो सर्दी ने अपना मुँह दिखाया, फिर इसके बाद ये नहीं आएगी और सर्दी का बिल्कुल हो चुका है एंड। तो बाहर बहुत अच्छा लग रहा था खाना खाने का जब मैं यहाँ पे आई। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दें, साथ में कमेंट्स भी कर दिया करें। और बातों बातों में तो आपसे पूछा ही नहीं कि आइए आप भी हमारे साथ खाना खा लें, बस इतना पता ही नहीं चला। तो आप भी आ सकते हैं हमारे साथ जी, मिलकर खा सकते हैं। मिलकर खाने में तो वैसे भी अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है और खुश होता है। तो आज सालन माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो है सारा काम निपटाने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद जो है यहाँ पे बच्चे जो ज़ाहिर है फैलाना बहुत फैलाते हैं, स्कूल का काम करना हो, क्योंकि आजकल बच्चों के चल रहे हैं जी टेस्ट।
तो साथ में होमवर्क भी करते हैं और टेस्ट वगैरह भी होता है। तो मैं ये देख रही थी क्योंकि अक्सर मेरे बेटे जो है ना डंडी मार जाते हैं काम लिखने में। तो खैर शुक्र है लिखा हुआ है उसने काम। तो यहाँ पे वो लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी देख लेती हूँ। तो खैर लिखा हुआ उसने काम, उसके बैग में जो ना बाकी कापियाँ वगैरह रखेंगे, नहीं तो फिर स्कूल जाके ना उसको पता चलता है कि कोई कापी नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। मैं ये सारा बैग वगैरह उसका जो है बना के रखती हूँ। और यहाँ पे जो उसको मिली थी कबाड़ से एक बुक मिली थी, इसमें मिली नगमे वगैरह थे। तो उसको बहुत शौक है मिली नगमे पढ़ने का और साथ में कहने का, तो बहुत शौक है। तो बस यही चीज़ें उसकी मैंने कहा चले बैग में रख दूँ, सुबह उसके फिर परेशानी ना हो, फिर कभी सुबह हबड़ दबड़ में कभी कोई चीज़ कहाँ रखी हो तो फिर ढूंढने में मसला होता है। तो बस मैंने आज का व्लॉग बस इतना ही बनाया था, तो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। उसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।